जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में डिफरेंस। स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर मैंने देखा है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इस पर वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए है जो कि इस टेंस को लेकर कंफ्यूज हैं। आज की इस वीडियो लेसन में हम तमाम प्रकार की चीज़ों को डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ बोर्ड पर आप लोग देखेंगे मैंने एक और कॉलम बनाया सिंपल पास्ट टेंस का और दूसरी ओर बनाया मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आपको सिंपल पास्ट टेंस को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, एस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हियर द V2 मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। जो वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म, वो यहां पर आती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का। और इस टेंस का उपयोग अब वहां करते हैं जहां पर भी आपने कोई काम किया, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा आपको टाइम बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये अभी का प्रेजेंट टाइम है, ओके। आप प्रेजेंट में यहां पर हैं। अब आप आगे जाते हैं तो ये आपका हो जाता है फ्यूचर और ये है आपका पास्ट, ओके। तो देखिएगा आप पास्ट में जो जो वर्क हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा वह वहां गया, ही वेंट देयर। उसने पढ़ाई करी या उसने पढ़ाई की। वेंट क्यों लगाया भैया, V2 है। उसने पढ़ाई करी, स्टडी पढ़ाई करना, सेकंड फॉर्म स्टडीड हो जाएगा, ही स्टडीड देयर। इस टेंस में ऐसे वर्क जो इंडिविजुअली हुए पास्ट में। अब पास्ट में कैसे कि भैया कभी भी हो सकते हैं, वो कल हुए, परसों हुए, या इससे पहले भी, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, मैं लिख देता हूं वर्ड्स यहां पर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। जैसे आपने कहा मैं उससे पिछले साल मिला, आई मेट हिम लास्ट ईयर। गॉट इट। ये सिचुएशन के लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना होता है। इसके अलावा भी पास्ट की कुछ हैबिट्स के लिए, लाइक वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल, वह अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता था, ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स। जिसके लिए हम लोग जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये भी देखने को मिलता है, ता है, ती है, ते हैं, लाइक, है ना। तो वहाँ पर भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। गॉट इट। तो सिंपल पास्ट टेंस कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है और मैं जो अच्छे से जानता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो मैं चाहता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले आप थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझ लें, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर ही बेस्ड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज आप लोग करते हैं, हम लोग वो करते हैं कि जो भी काम आपने कर लिया है या फिर जो भी काम आप कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे पूछा आपके छोटे भाई का नाम रोहन है और मैंने पूछा रोहन कहाँ है, तो आपने कहा वह तो स्कूल चला गया है। यू वुड से ही हैज़ गॉन टू स्कूल। इट मीन्स आप ये बताना चाह रहे हो कि वो स्कूल चला गया है अभी प्रेजेंट में। आप ये नहीं कहोगे ही वेंट टू स्कूल, इट विल बी रॉन्ग। वाई, ये गलत क्यों होगा भैया कि वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल आपको तब बोलना है जब आप पास्ट के किसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, मैं उससे मिला, आई मेट हिम, मैंने उसकी मदद करी, आई हेल्प्ड हिम, राइट। लेकिन जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो जिसमें आपने रिसेंटली अभी हाल ही में कोई काम किए हैं, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ये पॉइंट नोट करने वाला है आपको। तो कुछ ऐसे वर्ड जैसे देखिए, आपका हो गया रिसेंटली, एक हो गया आपका प्रेजेंटली, एक हो गया आपका जस्ट नाउ, एक हो गया टिल, सॉरी, एक हो गया आपका स्टिल, येट। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनका उपयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में करते हैं, राइट। तो ये यूज था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस टेंस को आप कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहला यूज इसका जो बनता है, द फर्स्ट यूज
कि ये जो है पास्ट फॉर्म है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मतलब कि जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चेंज करना है, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। तो ये सबसे पहला यूज हमने क्या पढ़ा कि पास्ट फॉर्म है किसकी, पास्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आप लोग नोट कर लें, है ना। दूसरा इसका यूज जो है वो मैं यहां पर बताने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद इसी के लिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं। देखिए वो यूज इसका ये है भैया कि इस टेंस का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर आपने किसी काम को करने के बाद में कोई काम किया था। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको अपने आप वो समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कहा बिफोर वी रीच्ड देयर, राइट, बिफोर वी रीच्ड देयर, हमारे वहां पहुंचने से पहले, दे हैड गॉन, वे चले गए थे। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी कि यहां पर बिफोर वी रीच्ड, हमारे वहां पहुंचने से पहले, दे हैड गॉन, वे चले गए थे। मतलब कि आपने यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि कोई काम हुआ, राइट, उससे पहले ही कोई काम हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, कोई काम हुआ उससे पहले ही कोई काम हो चुका था। ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना होता है। आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट जैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं सिंपल पास्ट को, क्या इसको भी कर सकते हैं? जी नहीं, इसको आप तभी यूज करेंगे जब आप किसी पास्ट के इंसिडेंट की बात कर रहे हो। जैसे आपने कहा दे हैड गॉन बाय 10 o'clock yesterday, ठीक है, दे हैड गॉन बाय 10 o'clock yesterday, कल वे 10 बजे तक चले गए थे या जा चुके थे। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा कहेंगे कि दे हैड गॉन बाय, सॉरी, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा कहेंगे कि दे वेंट बाय 10 o'clock yesterday, सो इट विल बी रॉन्ग। ये गलत होगा आपका, क्योंकि बाय लगा दिया आपने। आपको समझना है कि आपने समय को यहां पर बांध दिया है कि ये काम हो चुका था। दैट इज वाई इट विल बी रॉन्ग एंड इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी राइट एंड इट विल बी रॉन्ग, राइट। सो फ्रेंड्स, पहला यूज मैंने आपको बताया कि पास्ट फॉर्म है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। दूसरा यूज मैंने आपको बताया कि कोई काम होने से पहले कोई काम हो चुका था वहां पर। और तीसरा यूज मैंने आपको बताया बाय के सेंस में कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी, ये थर्ड यूज हो गया इसका। फोर्थ यूज देखेंगे आप लोग, फोर्थ यूज है आफ्टर वाला। आफ्टर वाला कैसे, इसी सेंटेंस को ले लीजिए आप, आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन वी रीच्ड एट द स्टेशन। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये भी लिख सकते हैं कि वी रीच्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, राइट। तो इसका हिंदी निकल रहा है कि वी रीच्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे, उसके बाद ट्रेन गई थी या उसके बाद ट्रेन जा चुकी थी। तो आप यहां पर आफ्टर के बाद में यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, ओके। और यहां पर आप देखेंगे कि आप जो है बिफोर जो है, राइट, उसके बाद में, जस्ट बाद में यूज कर रहे हैं आप सिंपल पास्ट, और उसके अगला सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट का। तो ये थोड़ा सा आफ्टर और बिफोर के यूज को आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो ये डिफरेंस है आपका सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में। अगेन एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, समझिएगा, बहुत बारीक और छोटा सा डिफरेंस है। पास्ट में जितने भी वर्क आपके हुए हैं, भले वो 2 साल पहले भी हो, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भैया जो पास्ट में बहुत पहले काम हुआ उसके लिए आप लोग सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैंने कहा कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करना है। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यू कांट से इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947 एंड ऑल, इट विल बी रॉन्ग।
पास्ट की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जो इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं, वो सारी सिचुएशन आपकी सिंपल पास्ट टेंस में जाती है। आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में, आप उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बोल सकते। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि पहले तो पास्ट फॉर्म है, दूसरा आप बिफोर और आफ्टर वाला कंसेप्ट याद कर लीजिए। मैं यहां पर आपको याद करवा देता हूं, बिफोर एंड आफ्टर, राइट। बिफोर के जस्ट बाद में आता है सिंपल पास्ट और आफ्टर के जस्ट बाद में आता है पास्ट परफेक्ट, राइट। ये कंसेप्ट बिल्कुल आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, एरर में भी इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर ये कंसेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में क्लिक करके चलें, क्योंकि ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर, तो पहला यूज मैंने आपको बताया पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा यूज मैंने बताया आपको बिफोर वाला, तीसरा यूज मैंने बताया आफ्टर वाला, और चौथा यूज मैंने आपको बताया बाय लगाकर आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया इस समय तक ये काम हो चुका था। तो कुछ ये इस प्रकार की स्पेसिफिक सिचुएशन है जिनके साथ में आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना होता है। मैं जानता हूं फ्रेंड्स, अभी इनिशियली थोड़ा सा आपको एक कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, राइट, बट आप इस वीडियो को मैं चाहता हूं एक बार दोबारा देख लें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि हम लोग एक 20 डेज का एक ग्रामर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो, और उसमें मैं करीब 20 to 30 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, 20 से 30 वीडियो जो कि बेस्ड रहेंगे कंप्लीट ग्रामर पर। इसमें 20 डेज के ग्रामर चैलेंज में आपको विद गारंटी हम लोग ग्रामर के सारे स्मॉल टॉपिक्स जो है वो कवर करवा रहे हैं। आपकी ग्रामर अगर बहुत ही वीक है, आपको ये लगता है कि ग्रामर मतलब कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, तो ट्रस्ट मी, ये 20 डेज के 30 वीडियोस देखने के बाद में आपको ग्रामर का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सेशन को आप मिस नहीं करें। 1 जुलाई से या 2 जुलाई से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो आप लोग बस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखते रहें, और जब भी आपको वीडियोस देखते हैं फ्रेंड्स, तो उसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो जितना ज़्यादा लाइक मिलता है हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखें, मैं सारे के सारे कमेंट्स को मेरे फेसबुक पर शेयर करता हूं। आप लोग हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टा पर फॉलो करने के लिए लिखना है अजय सिंह PI पर्सोना इंस्टीट्यूट, अजय सिंह PI @अजय-सिंह-PI। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा एंड ऑल्सो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर सिर्फ पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश टाइप करना है, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ उस ग्रुप के साथ हम शेयर करते हैं। हो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आई होंगी, जिसमें मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्लियर किया कि सिंपल पास्ट टेंस जो भी काम हुआ, वह गया, वह आया, उसने लिखा, उसने बोला, उसने समझा, जैसे वह आया ही कैम, वह गया ही वेंट, उसने लिखा ही रॉट, उसने समझा ही अंडरस्टूड, मैंने उसकी हेल्प करी, आई हैव डीन। बट द पास्ट परफेक्ट टेंस एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफरेंट, इसके यूजेस कुछ अलग हैं। इसमें जो भी काम आप कर चुके थे या हो चुका था, राइट, जिसमें मैंने आपको बिफोर आफ्टर वाला कंसेप्ट बताया, साथ ही मैंने बताया कि अगर उसमें बाय लग जाता है, टिल लग जाता है, बाय एंड टिल, राइट, तो उसके साथ भी हम लोग उसके साथ भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। साथ ही मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि ये पास्ट की जो सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसकी पास्ट फॉर्म जो है वो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है। हो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे बिल्कुल लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।